आदित्यं च नमस्कारं हे कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। भुवनभास्कराय नमः, गणेशसूर्याय नमः, प्रत्यक्षदेवाय नमो नमः। श्री राधे, नमस्कार, हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आचार्य शिवम मिश्रा आज आपके समक्ष एक नई जानकारी लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, जो कि यह जानकारी आप प्रतिदिन इस क्रिया को करते हैं, लेकिन क्या आप इस क्रिया को सही ढंग से करते हैं? क्या सही ढंग से करने के लिए आप उत्सुक होते हैं? क्या सही मायने में इसको करने के लिए जो समय हम चुनते हैं वह समय क्या हमारे लिए सुलभ होता है? आज मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किस प्रकार हमें अपने जीवन में नित्य क्रिया को करने से पहले समय का ध्यान देना चाहिए और उस समय का सही हमें प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ प्रिय बंधुओं, जब हम कोई कर्म करते हैं, कर्म मतलब जो हम प्रतिदिन, चाहे वो कोई सा भी कर्म हो, अगर हम समय के अनुकूल में करें, समय की निगरानी में करते हैं, तो वह क्रिया हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। हम जो कर्म करते हैं पूजन पाठ के अंतर्गत, अगर हम उस कर्म को भी सही तरीके से और सही ढंग से और सही समय पे उसको करें, तो वह कर्म भी हमारे लिए फलदायक होता है। जी हाँ मित्रों, आज उन्हीं के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा कि हम प्रतिदिन भगवान सूर्य देवता को अर्घ प्रदान करते हैं, तो वह समय क्या होना चाहिए, किस समय हमें सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करना चाहिए, और सूर्य अर्घ जब हम प्रदान करते हैं उनमें कौन कौन सी सामग्रियों का समावेश होना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले आप जब भगवान सूर्य देवता को अर्घ प्रदान करते हैं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त यानी 5:30 मतलब प्रातः में ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लाल रोली और थोड़ा सा अक्षत और लाल कलर का पुष्प छोड़ करके भगवान सूर्य नारायण देवता को अर्घ प्रदान करें। जीवन उत्कंठित होगा, उत्कर्ष होगा। और उसके विपरीत अगर आप सूर्य उदय जब हो जाता है, यानी 9 या 10 या 11 बजे आप भगवान सूर्य देवता को अर्घ प्रदान करते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, विशेष ध्यान रखिएगा। उसमें हमें रोली, अक्षत, लाल कलर का पुष्प और उसमें काला तिल मिला करके भगवान सूर्य देवता को अर्घ प्रदान करना चाहिए, जिससे हम शतम जीवेम सरदह 100 वर्ष की आयु हमें प्रदान करते हैं भगवान सूर्य देवता। और क्या प्रदान करते हैं, शतगुं शृणुयाम शरदः, हम 100 वर्ष तक, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य की अवस्था होती है वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में नई नई प्रवृत्तियां होती हैं और उसके सुनने की और देखने की सभी आकांक्षाएं समाप्त होती रहती हैं। तो हमें परमात्मा क्या करें, शतम जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः, 100 वर्ष तक हम अच्छे से सुने, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, हर किसी को अच्छा सम्मान करें। ऐसी परमात्मा क्या करे, हमें आशीर्वाद प्राप्त करे। और इन्हीं के अंतर्गत हम भगवान सूर्य नारायण देवता को जो हम अर्घ प्रदान करते हैं, तो मंत्रों के साथ करना चाहिए। और विशेष ध्यान क्या रखना होता है कि जब हम सूर्य अर्घ देते हैं तो जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, जल की धार निरंतर गिरती रहनी चाहिए। और भगवान सूर्य नारायण देवता को अर्घ प्रदान करते हैं, मंत्र यद्यपि नहीं जानते हैं तो आप ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप नित्य निरंतर जप कर सकते हैं। जब अर्घ समाप्त हो जाता है, आप दे लेते हैं, तो पुनः हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के भगवान सूर्य देवता की उपासना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे, ओम ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटे हरिहिरण्यवर्णः
ज्ञानमय वपुर्धितशङ्खचक्रः नमोऽस्तु सूर्याय सहस्रभानवे नमोऽस्तु वैश्वानरजातवेदसे त्वमेव चार्यं प्रतिगृह्य देवा देवाधिदेवाय नमो नमस्ते। आदित्यं च नमस्कारम् एकुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, मृषमालिन्यै नमः। इस प्रकार भगवान सूर्य देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के उपरांत भगवान सूर्य देवता की मुद्रा होती है। इस प्रकार अपने हाथों को करें, ऐसे मिलाएं, ऐसे अपनी दोनों रिंग फिंगर और रिंग फिंगर के बगल वाली उंगली को इस प्रकार अंगूठे में करके इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण देवता को देखते हुए उनसे उनके 12 नाम होते हैं, 12 नामों का स्मरण करना चाहिए। कठिन तो है, परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन जीवन में सफलता भी आपको अवश्य मिलेगी। और सायं वेला में भगवान सूर्य नारायण देवता की आप प्रार्थना कर सकते हैं, उनको अर्घ प्रदान मत करिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।